बीएनबी आज से एक नई शुरुआत समाज हित, देश हित के लिए मंथन का चाय। इस मंथन के चाय में आप सबों को मिलता जाएगा एक बेहतर चाय। इस चाय का आनंद हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है। कौन ले सकता है ये अभी के वार्तालाप में आप लोगों को पता चलता है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें। आज आप लोगों को मिलवाते हैं जय बाबा अद्भुतनाथ परिवार से, जय बाबा अद्भुतनाथ परिवार के पूरे परिवार से, जो वाकई ही बेंगाबाद ही नहीं पूरे गिरिडीह जिले के लिए यह एक अद्भुत परिवार है। यकीन मानिए इस परिवार की बात भी अद्भुत है और इस परिवार की जो चाय बनती है वो भी अद्भुत है। और यह बीएनबी आज से मंथन का चाय यहीं से और इसी परिवार से शुरुआत करती है। क्या है यह मंथन का चाय अभी आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़ी देर में, तो बने रहे। तो शुरुआत करते हैं इस अद्भुतनाथ परिवार के। जानकारी देते कि इस अद्भुतनाथ परिवार का कहानी कुछ और ही है। विगत 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर कुछ ऐसी अलौकिक आस्था का यहाँ पर सैलाब उमड़ पड़ा है और उसका कारण कहे या इस परिवार का मतलब भाग्य का उदय होना कहें, बहुत ही अच्छा और एक संस्कार भरा परिवार पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में एक मात्र परिवारों को देखने को मिला। अगर अवार्ड से सम्मानित किया जाए तो इस अद्भुतनाथ परिवार को किया जा सकता है। तो आगे दिखाते हैं इसकी क्या है विशेषताएं, क्या है खास। हम लोग मिलने के लिए यह जागरूकता अभियान को लेकर हम लोग पहुंचे हुए हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के झलकडीहा स्थित रंजीत किराना स्टोर, जहां पर इनका दुकान भी चलाते हैं इनके परिवार। यहाँ पर देख सकते हैं ये रंजीत भैया हैं, इनके परिवार, इनकी धर्म पत्नी डेजी देवी हैं, पुत्री पूजा सिंह, काजल सिंह, और आप देख सकते हैं रितेश जी, रोहित जी। और आप इस महानुभाव से आप मिल सकते हैं जो बेंगाबाद के लिए एक वाकई अद्भुत पुरुष और महापुरुषों में से है। यकीन मानिए इनकी बात निराली है। इनको आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक सरकारी संस्था में इनका परिचय देते हुए मैं जानकारी आप लोगों को दे दूं कि बेंगाबाद के डाकघर में पदस्थापित या पोस्टमैन है दीनानाथ सिंह जी, जो सरकारी गवर्नमेंट्स भी है। और इनका आप देख सकते हैं ये चरण में ये पादुका नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते हैं? इसके अलावे और कई तरह की कहानियां हैं जो आप लोगों को आज रूबरू करवाने के लिए जा रहे हैं। शुरुआत हम लोग अद्भुतनाथ परिवार के परिचय से करेंगे, तत्पश्चात हम लोग बात करेंगे इनसे। तो आप अद्भुतनाथ परिवार से मेरा आग्रह होगा, बीएनबी आग्रह करती है कि अपना परिचय, अपना कुछ 2 शब्द जय शिव, जय भोलेनाथ या कुछ अगर नहीं बोलना चाहे तो कुछ मतलब दर्शकों के लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा। तो परिचय आप लोग पहले दे दें, पहले बाबा से करवा लें। पहले बाबा से ही शुरुआत करवाते हैं, लेकिन फिर चाह रहे कि नहीं पहले आप लोग से परिचय हो जाए एक बार अपने तरफ से, उसके बाद शुरुआत करवाते हैं। तो रंजीत भैया से मिलवाते हैं आपको। 2 शब्द बता दीजिए रंजीत भैया कि आपके जो अद्भुतनाथ ये परिवार है, अद्भुतनाथ बाबा का जो पूजा पाठ रोज आपके यहाँ जो चल रहा है, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द दर्शकों के लिए तो थोड़ा सा बोलेंगे जी, बोलिए। हम पकड़े हुए 1 साल पहले बाबा अद्भुतनाथ का आगमन झलकडीहा में हुआ। हम लोग गरीब परिवार का है, जो सो अभी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 24 घंटा हम लोग पूजा पासा सुबह शाम लगन है। बाबा अद्भुतनाथ का सेवा करने के लिए हम सारा परिवार भरपूर मौका जुड़े हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि इनका कहना है कि हम लोग एक गरीब परिवार से हैं और हम बाबा अद्भुतनाथ को पूजा पाठ तन मन धन भाव से करते आ रहे हैं। हमारे पास जो है उतना श्रद्धा और भाव से बाबा को चढ़ाते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए रंजीत भैया, यही नियम में कहता है। हम लोग लेके चलते हैं जो इस परिवार को मार्गदर्शन करने के लिए सुबह शाम यहाँ पर आते रहते हैं। मंदिर में हमेशा आरती वगैरह करते रहते हैं। इन जो दीनानाथ सिंह जी हैं, पांडे सिंह जी जो हैं यहाँ के झलकडीहा के हैं, इनसे ही बात करते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के लिए लाइए कुर्सी लाकर हम लोग आज इस चाय पे जो मंथन होना है उस पर हम लोग आते हैं। तो बात करते हैं हम लोग दीनानाथ सिंह जी से, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है,
पोस्टमैन है, बेंगाबाद डाकघर में पदस्थापित। एक सरकारी नौकरी करते हुए भी इनके आस्था और भक्ति के प्रति इतनी आस्था उमड़ी हुई है कि कहा नहीं जा सकता। दिन रात जब भी देखें जय श्री राम और कई तरह के इनके पूजा पाठ भाव का अनन्य भाव इनके पास देखने को मिला है। यकीन मानिए आज तक जब से इनको मैं देखा हूं तब से इनको भक्ति में लय देखा हूं, और मुझे ऐसे लोग अक्सर पसंद होते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज मिलने का मौका भी मिल गया, अवसर भी मिल गया है। हम लोग दीनानाथ सिंह जी से ही बात करते हैं। इस वैश्विक कोरोना महामारी जो है आखिर क्या है? यह वैश्विक कोरोना महामारी जो आया हुआ है हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, ये क्या है? दीनानाथ सिंह जी, पोस्टमैन साहब, भक्त जी, आप थोड़ा सा दर्शकों को बताने का कृपा करेंगे जी। ये आज हम लोग यहाँ झरडिया ग्राम में बाबा अद्भुतनाथ के दरबार में, उनके प्रांगण में बैठे हुए हैं। आरती, संध्या आरती के लिए नित्य में रहना होता है और आकर के यहाँ सब प्रकार से उनकी संध्या सेवा करती हूँ और साथ में सभी का आशीर्वाद नित्य होता है, आशीर्वाद देने आता हूँ। धर्म के प्रति सब कुछ को देखते हुए और आगे यहाँ पर और जोर शोर से हम लोग इनकी जो है सो सब कुछ आगे मन करने का उपाय कर रहा हूँ, आगे बढ़ाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी माँ भगवती का समय आने में टाइम लगेगा। और ये प्रलय है, ये प्रलय क्या, कोरोना जो है सो प्रलय काल है, प्रलय है, इसमें ये कोई बीमारी नहीं है। ये देवी देवता की जब शाम सुबह सांझ बाती टाइम पर होगा तो कहीं पर भी जो है सो किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आने देगा, न विपत्ति वहाँ आएगी। जहाँ पर लापरवाही होगा वहाँ पर जो है सो नुकसान हो सकती है, वहाँ नुकसान होने की संभावना है। हम सभी भक्तों से, सभी जगह का धार्मिक स्थलों से सबसे निवेदन करूँगा कि आप यथा संभव हो सुबह 6 बजे के पहले जागृत हो करके बाबा का मंदिर पहुँच जाएं। संध्या 6 बजे के पहले संध्या अर्पण करें ताकि हम समय के साथ चल सकूं। कहावत में कि मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय के साथ हम चलेंगे तो हमें कोई विपत्ति नहीं आएगी। समय को छोड़ के चलेंगे तो विपत्ति ही विपत्ति नजर आएगी, क्योंकि हमारी गाड़ी अगर छूट जाती है तो ट्रेन पर फिर प्रतीक्षा करने में विपत्ति खड़ी होती है। उसी प्रकार से समय का एक घोड़ा है और समय के साथ चलने की हमें प्रेरणा है। कोरोना कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको जबरदस्ती जो है सो आपके साथ जो चढ़ाई करेगा, कभी नहीं करेगा। वो भी देख के चलता है, वो भी सुन के चलता है, वो भी आवाज पहुंचाता है। जहाँ से जय जयकार की आवाज आता है, उनका है कि जहाँ तक जय जयकार का आवाज जाएगा वहां तक का जो सो कहने वाली विपत्ति दूर हो जाएगी। तो सभी से आग्रह भी मैं करूँगा कि जहाँ भी जो है, जैसे भी हैं, अपना घर में भी हैं, तो वहीं पर भगवान का स्मरण कीजिए, वहाँ भगवान का नाम लीजिए, भगवान को जय जयकारा कीजिए और करते रहें। धर्म के प्रति सजग रहें। कोरोना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा। और आने वाला समय नवरात्र, दुर्गा पूजा, आश्विनी में इनकी विजय होगी और विजय होने के बाद कोरोना का यहाँ से हट जाना निश्चित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जहां भी रहें, घर में रहें, जहां भी रहें, उस परमपिता परमेश्वर की आराधना पूजा करते रहें। समय अनुसार भगवान की आराधना जहाँ होगी, जहाँ पर भगवान के लिए प्रार्थना होगी, वहाँ पर कभी प्रलय नहीं आ सकता। इनका कहने का भाव बहुत ही अच्छा था। इन्होंने यह भी कहा कि इस वैश्विक महामारी का अंत आने वाला दुर्गा पूजा, नवरात्रे में विजयादशमी तक यह कोरोना वैश्विक महामारी रहेगा। तब तक हम सबों को बचना है, सजग रहना है, सरकार के निर्देशों का पालन करना है, लॉकडाउन नियमों का पालन करना है और साफ सफाई रखना है, स्वच्छता रखना है, अंदर से भी स्वच्छ रहना है, बाहर से भी स्वच्छ रहना है और पूरे पवित्रता के साथ रहना है। यह कोरोना नहीं कृष्णा है, यह कोरोना नहीं कृष्णा है, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर सब में है, तो ईश्वर कोरोना में भी है। और जब आप कोरोना से नियमों का पालन करेंगे तो आप उससे जीत जाएंगे।
यह कृष्ण का चक्कर कहें कि चल चुका है। बचेगा वही जो हंस का ध्यान धरेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हंस का जो ध्यान धरेगा, मुस्लिम भाई अगर हमारी इस बात को सुन रहे होंगे तो उनको भी जानकारी दे दें कि जिसने उनको मान लिया, जिसने उनको जान लिया, जिसने उसको पहचान लिया, उसे कोई कुछ कोरोना कुछ नहीं कर सकता। जिसने उसको नहीं जाना, जिसने उसको नहीं पहचाना, जो 5 वक्त नमाजी नहीं हो, जो 2 वक्त का पुजारी नहीं हो, तो फिर वैसे लोगों के लिए तो नुकसानदायी हो ही सकता है। क्योंकि इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यह मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का योनि मिलता है, वो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सद ग्रंथन गावा। तो यह मनुष्य जीवन हमें बड़े ही बिरले मिला है, बड़े ही जोग संजोग से मिला है। और खास करके यहाँ तो हमारा एक अद्भुत नाथ परिवार भी मिला है। निश्चित रूप से इस परिवार की अनोखी और अद्भुत, इस परिवार के लिए और समस्त देशवासियों के लिए मंगल कामना बीएनबी करती है। मंथन का चाय आप लोगों को हमेशा रूबरू ऐसे ही अद्भुत अलौकिक परिवार से मिलाती रहेगी। मंथन पर चाय और चाय पर चर्चा होती रहेगी आप लोगों के साथ। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। 1 मिनट आप लोगों को मिलवाते हैं इनके घर के पूजा सिंह जी से भी, और इनकी जो धर्म पत्नी है डेजी देवी जी से भी मिलाते हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम का फिर संपन्न होगा चाय का। जी डेजी जी, आप बताइएगा कि यहाँ जो आपसे कैसे आना हुआ, थोड़ा सा आप लोग क्या पूजा पाठ करती हैं बाबा का? सुबह को भी पूजा करते हैं, शाम को भी करते हैं। बड़े भाग्य देखिए कि जो रंजित भैया का जो मम्मी जी है वो भी यहाँ पर आई हुई है। क्या नाम है चाची आपका? राधा देवी। राधा देवी। बताइए, इस घर का एक अलौकिक और अद्भुत है भैया। जिसके घर में राधा देवी है तो वहां तो फिर बाकी क्या रह गया, सब कुछ मिल ही सकता है। आपका बताइए। देखिए ये पूजा सिंह जी बड़ी अच्छी लड़की है। कभी चाय पिलाती तो भैया एकदम मत पूछिए, बहुत अच्छा चाय इनका है। और वाकई मतलब हमने यूं कहे कि बेटी अगर कोई दे तो पूजा सिंह जैसी बेटी दे। जय पूजा जी, थोड़ा बताइएगा अपना नाम पता परिचय थोड़ा सा भगवान के लिए बोलिए। क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलिए। कोरोना से लेकर बोलिए, या तो अपने परिवार के लिए बोलिए, कुछ बोलिए। जब से बाबा आजमना है तब से तुम कैसा? मेरा नाम पूजा कुमारी सिंह है। हाँ। मेरा ग्राम झलगड़िया है। हाँ। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। चलिए, अभी आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या पढ़ाई करके क्या बनना चाहती है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। क्या लक्ष्य है आपका? मेरा पढ़ाई का लक्ष्य है कि मैं भी पीजी कर रही हूँ। पीएचडी करके मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। चलिए, प्रोफेसर की तमन्ना है इनकी। काजल सिंह जी, आप भी बताइए, कौन क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा नाम काजल कुमारी सिंह है। मैं इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। चलिए, इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ती है। यहाँ पर देखिए रोहित जी भी हैं। रोहित जी बताइए थोड़ा, कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। क्लास 6 में पढ़ते हैं, LNP में पढ़ते हैं, है ना? हाँ। चलिए, हमने पकड़ लिया। आप बताइए। देखिए, सबसे खास बात तो आप लोग को मिलाना ही भूल गए। ये रितेश जी हैं। भगवान बाबा भोलेनाथ जो अद्भुत नाथ हैं, इनके घर जो पधारे हुए हैं, जब आते हैं तो सबसे पहले रितेश जी के पास ही आते हैं। तो आइए रितेश जी से थोड़ा मिलते हैं और रितेश जी से ही जानते हैं बाबा अद्भुत नाथ के लिए और इनके परिचय के लिए। थोड़ा सा बताएंगे रितेश जी की जो बाबा की भक्ति आप कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जैसे कर रहे हैं बाबा अद्भुत नाथ का, कैसा महसूस कर रहे हैं? जय हो, मेरा नाम रितेश कुमार सिंह है। मैं पूजा पाठ सुबह शाम सब टाइम का मतलब करते रहा हूँ। इसीलिए मुझे कहना है कि सब लोग कुशल मंगल रहे। कोरोना से भगवान के लिए मैं दुआ करता हूँ कि किसी को कोरोना ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों से धन्यवाद मांगता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, छोटा सा नन्हा सा बालक है और कितनी प्यारी बातें कि इन्होंने कही है। इसी का नाम है मंथन का चाय, इसी का नाम है मंथन का चाय। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा। पूरा परिवार से आप लोगों को मिला ही दिए हैं।
सब कुछ हो ही गया है और उस मंथन का चाय आप लोगों को बीएनबी हमेशा रूबरू कराती रहेगी ऐसे परिवार से जो अनोखा, अद्भुत, अलौकिक होगा। तो बने रहें आप लोग बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जय बाबा अद्भुतनाथ, जय बाबा अद्भुतनाथ परिवार की जय हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। जय बाबा अद्भुतनाथ की। ये है चाय पर चर्चा। बने रहिए आप लोगों को भी पिलाते हैं चाय और साथ पीता है जगन्नाथ और पिलाएंगे आप लोगों को भी कभी चाय। बने रहिए बीएनबी के साथ। जय हो, जय हिंद, थैंक यू।